नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो आने वाली बिहार पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न संपूर्ण लूसेंट बुक का निचोड़ है। पेपर के पहले पेपर जैसा माहौल बना दिया गया है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 40 प्रश्नों का जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पेशावर का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है पेशावर का दूसरा नाम, ये आपको बताना है। तो पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुरा। क्या पुरुषपुरा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो कौन सा है अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह? तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया। कौन सा है? टाइटेनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो कौन सा है अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य, ये आपको बताना है। तो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है टेक्सास। क्या? टेक्सास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है। तो किस राज्य का है पारंपरिक पोशाक मेखला चादर? तो ये है त्रिपुरा का पारंपरिक पोशाक मेखला चादर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था। तो तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था कलिंग। कौन सा था? कलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किसमें है। तो किसमें है बुद्ध के उपदेशों का वर्णन? तो ये है सुत्त पिटक में। किसमें है? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है लोकपाल का विचार? तो लोकपाल का विचार लिया गया स्वीडन देश से। किससे? स्वीडन देश से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मुस्तफा कमल पाशा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी मुस्तफा कमल पाशा की मृत्यु? तो इसकी मृत्यु हुई थी 1938 में। कब हुई थी? 1938 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाया गया। तो किस देश से अपनाया गया भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा? तो ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि द्वितीय अशोक किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है द्वितीय अशोक, ये आपको बताना है। तो द्वितीय अशोक कहा गया है कनिष्क को। किसे? कनिष्क को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हजोंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से है हजोंग जनजाति का संबंध? तो हजोंग जनजाति का संबंध है मिजोरम से। किससे? मिजोरम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गृह कक्षाओं के नियमों की जानकारी किसने दी थी। तो किसने दी थी गृह कक्षाओं के नियमों की जानकारी? तो ये दी थी जोहान्स केपलर ने। किसने? जोहान्स केपलर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कृष्णदेव राय किस वंश के थे। तो किस वंश के थे कृष्णदेव राय? तो ये थे तुलुक वंश के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय तुलुक वंश के थे। ऑप्शन नंबर डी।
चीन में बॉक्सर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था चीन में बॉक्सर विद्रोह? तो ये हुआ था 1900 में। कब? 1900 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गोल गुंबज किस शताब्दी में बनवाया गया था? तो कब बनवाया गया था गोल गुंबज? तो गोल गुंबद बनवाया गया था 17वीं शताब्दी में। कब? 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में भद्रा वन्यजीव अभयारण्य? तो भद्रा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी जनजाति दिवाली पर शोक मनाती है? तो कौन सी जनजाति दिवाली पर शोक मनाती है? तो ये मनाती है थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति दिवाली पर शोक मनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस वर्ष नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया था नेपाल का नया संविधान? तो ये अपनाया गया था 2015 में। कब? 2015 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है शिया मुसलमानों का जो पवित्र शहर है करबला? तो ये स्थित है इराक देश में। किस में? इराक देश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? तो कौन था गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा? तो ये था राजेंद्र चोल। कौन सा? राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम था? तो किस राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम था हेली नेशनल पार्क? तो ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कौन सी भाषा बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग? तो लक्षद्वीप के जो निवासी हैं वो मलयालम भाषा बोलते हैं। कौन सी? मलयालम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है? तो किस मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है आवास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आवास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली और तीस्ता नदियों के मध्य का प्रादेशिक भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है काली और तीस्ता नदियों के मध्य का प्रादेशिक भाग? तो ये कहलाता है नेपाल हिमालय। क्या? नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना था? तो किस वर्ष बना था हिटलर जर्मनी का चांसलर? तो ये बना था 1933 में। कब? 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो कौन है फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक? तो इसके निर्देशक हैं उमंग कुमार। कौन से हैं? उमंग कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है सूफी संत के मकबरे को? तो इसके मकबरे को कहा जाता है दरगाह। क्या? दरगाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था? तो कितने वर्षों तक लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध? तो ये लड़ा गया था 6 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 30वां कि भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता? तो इसकी अध्यक्षता की थी काका कालेकर ने। किसने? काका कालेकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि संगम युग किसके इतिहास से संबंधित है। तो किसके इतिहास से संबंधित है संगम युग। तो ये संबंधित है तमिलनाडु के, किसके, तमिलनाडु के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ। तो कौन हुआ था हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार। तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया देश। कौन सा, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य का प्रादेशिक भाग क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है सिंधु और सतलज नदियों के मध्य का प्रादेशिक विभाग। तो ये कहलाता है पंजाब हिमालय। क्या, पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पन्नालाल घोष एक प्रसिद्ध हैं। तो पन्नालाल घोष किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो पन्नालाल घोष प्रसिद्ध हैं बांसुरी वादन के लिए। किसके लिए, बांसुरी वादक के रूप में या बांसुरी वादन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यंग गर्ल्स किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो किसकी प्रसिद्ध कृति है यंग गर्ल। तो ये प्रसिद्ध कृति है अमृता शेरगिल की। किसकी, अमृता शेरगिल की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में साम्यवाद के प्रणेता कौन थे। तो कौन थे भारत में साम्यवाद के प्रणेता। तो ये प्रणेता थे M.R. जयकर। कौन से, M.R. जयकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग कितना गुना अधिक है। तो कितने गुना अधिक है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से। तो ये अधिक है लगभग 109 गुना। कितने, 109 गुना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 18वां रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है 18वें रेल जोन का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में। कहाँ, विशाखापट्टनम में 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो किस भाषा से लिया गया लोकतंत्र शब्द। तो ये लिया ग्रीक या यूनानी भाषा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गांधी जी ने किसको अपनी माँ कहा था। तो गांधी जी ने किसको अपनी माँ कहा था। तो ये कहा था भगवत गीता को। किसे, भगवत गीता को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन 40 जी की जीएस के प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कृपया कमेंट देना। मिलते हैं पर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।